हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम जो है टेट के जो PYQs हैं की सीरीज़ को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ स्टडी इन साइकोलॉजी इज। ऑप्शन है इंट्रोस्पेक्शन मेथड, केस स्टडी मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड या फिर एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो जो सबसे ओल्डेस्ट मेथड जो है साइकोलॉजी में जाना जाता है तो उसको बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द फिलॉसफी दैट ऑल चिल्ड्रन हैव राइट टू गेट इक्वल एजुकेशन इन रेगुलर स्कूल। ऑप्शंस हैं मेन स्ट्रीम एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन, मल्टीकल्चर या फिर इंक्लूसिव एजुकेशन। तो जब भी हम सभी बच्चों को इक्वल एजुकेशन देने की बात करेंगे रेगुलर स्कूल में, चाहे वो बच्चा किसी भी बैकग्राउंड का हो, अगर उसको सेम स्कूल में सेम क्लासरूम में जो है रखा जा रहा है तो ये जो है ये इंक्लूसिव एजुकेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु स्टार्टेड द साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्रिएटिविटी। ऑप्शंस हैं मेडनिक, गिलफोर्ड, गाल्टन या फिर थॉर्नडाइक। तो ये जो साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्रिएटिविटी है ये गिलफोर्ड ने स्टार्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a student studies hard to avoid failing a test. This is an example of। ऑप्शंस हैं पॉजिटिव reinforcement, पॉजिटिव पनिशमेंट, नेगेटिव reinforcement या फिर नेगेटिव पनिशमेंट। तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो है पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव reinforcement इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो जब भी कोई प्लेजेंट बिहेवियर होता है, कोई ऐसा बिहेवियर होता है जो डिज़ायर्ड बिहेवियर होता है जो हमें बच्चे में आगे चल के चाहिए, तो हम बच्चे को रिवॉर्ड देते हैं या कहेंगे शाबाश या स्टार दे देंगे या किसी भी तरीके का रिवॉर्ड देंगे, तो वो जो है डिज़ायर्ड बिहेवियर जो है वो फर्दर जो है बच्चे में देखने को मिलेगा, उसको हम कहेंगे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। ठीक है, लेकिन जब भी कोई अनडिज़ायरेबल बिहेवियर या अनप्लीजेंट बिहेवियर बच्चे में देखने को मिलेगा, जैसे कि ये कि कोई बच्चा जो है टेस्ट में फेल हो जा रहा है, तो जो रीइंफोर्समेंट उसको टीचर दे रहा है वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है इस अनप्लेजेंट या अनडिजायर्ड बिहेवियर को रोकने के लिए। तो फेलिंग अ टेस्ट एक अनडिजायर्ड बिहेवियर है। ठीक है, और जब अनडिजायर्ड बिहेवियर को रिमूव करने की बात आती है तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट वहां पे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैमिली प्लेज डैश रोल इन सोशलाइजेशन। तो ऑप्शंस हैं नॉट सो इम्पोर्टेंट, एन एक्साइटिंग, प्राइमरी या फिर सेकेंडरी। तो फैमिली जो है वो सोशलाइजेशन में हमेशा प्राइमरी रोल जो है वो प्ले करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कैन बी। इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो या फिर ऑल। तो लर्निंग में जो लर्निंग प्रोसेस है उसमें लर्निंग का जो ट्रांसफ़र है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो ज़ीरो भी हो सकता है, तीनों हो सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑल। तो पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग क्या होता है, जब कोई भी चीज़ बच्चे ने पहले से पढ़ी हुई है, पहले जो है कुछ लर्न किया है, और अब जब वो नया कंसेप्ट लर्न करेगा तो वो पहले वाली चीज़ जो है वो उसको हेल्प कर रही है। अगर वो पुरानी चीज़ उसको हेल्प कर रही है लर्निंग में तो वो पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है। अगर कोई चीज़ हमने पहले पढ़ी है, कोई कंसेप्ट हमने पहले लर्न किया है, और वो जब हम कोई नया कंसेप्ट लर्न कर रहे हैं तो उसमें हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है, तो हम उसको कहेंगे नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। और हमने कोई कंसेप्ट पहले पढ़ा है लेकिन अब जब हम न्यू कंसेप्ट पढ़ रहे हैं तो उसमें उसका कोई इम्पैक्ट नहीं देखने को मिल रहा है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, तो उसको बोलेंगे ज़ीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। तो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो तीनों हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट्स क्रोनोलॉजिकल एज इज 10 ईयर एंड मेंटल एज इज 12 ईयर, देन हिज इंटेलिजेंस quotient will be।
ठीक है, तो इन्होंने दिया है कि बच्चे का जो CA है, क्रोनोलॉजिकल एज जो है वो 10 ईयर्स है, और बच्चे का मेंटल एज कितना दिया है, बच्चे का मेंटल एज 12 दिया है। और IQ हमने कल भी देखा था कि IQ जो है उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। जब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो है, ओहो, हमारे पास आंसर आएगा 120। तो इस बच्चे का IQ कितना हो जाएगा, 120 इसका IQ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी कैन नॉट लर्न एनीथिंग, स्ट्रगल विद सम एस्पेक्ट, आर वेरी एक्टिव बट लो इंटेलिजेंस कोशेंट, आर वेरी मैच्योर। ठीक है, तो जो लर्निंग डिसेबिलिटी होती है बच्चों में, बोल रहे हैं कि जो चिल्ड्रन होते हैं विद लर्निंग डिसेबिलिटी, क्या वो कुछ भी लर्न नहीं कर सकते हैं? तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि लर्निंग डिसेबल हो सकता है कि बच्चे को डिसलेक्सिया हो, उसको रीडिंग में दिक्कत आ रही है, या फिर हो सकता है उसको राइटिंग में दिक्कत आ रही है, या हो सकता है उस बच्चे को मैथमेटिक्स से रिलेटेड दिक्कत आ रही है, मतलब किसी एक एरिया में, किसी 2 एरिया में कोई दिक्कत आ रही है बच्चे को, तो उसको हम लर्निंग डिसेबल बच्चा बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी नहीं पढ़ सकता है। सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है कि स्ट्रगल विद सम एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कि जो भी लर्निंग डिसेबल बच्चे होते हैं वो किसी ना किसी कुछ एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग के साथ जो है स्ट्रगल करते हैं, उनको दिक्कत आती है कुछ चीज़ों में। थर्ड ऑप्शन कहता है कि आर वेरी एक्टिव बट लो इंटेलिजेंट क्वोशेंट, तो ऐसा नहीं होता है। IQ किसी बच्चे का अगर डिसेबल है तो उसका IQ बहुत लो होगा, ऐसा नहीं होता है। एंड आर वेरी मेच्योर, तो ये भी जो है इसका ऑप्शन जो है करेक्ट नहीं होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है सेकेंड। According to dash, id, ego and superego are 3 component of personality. ये किसने कहा है? बंडूरा ने कहा है, जंग ने कहा है, अल्डर ने कहा है, या सिगमंड फ्राइड ने कहा है? तो ये जो बात है ये कही है सिगमंड फ्राइड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल स्किल्स एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। तो जब हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, एक हमारे पास आएगी कोग्निटिव डेवलपमेंट, फिर हमारे पास जो है अफेक्टिव डोमेन भी आती है, कॉग्निटिव वाली भी आएगी, अफेक्टिव भी आएगी, साइकोमोटर भी आएगी, तीनों की डेवलपमेंट होगी। तो हम बोलेंगे चाइल्ड की प्रॉपर पूरी डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो रही है। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब जो है वो होता है कि मतलब बच्चे में जो है, बच्चे की मेंटल एबिलिटीज़ से रिलेटेड, बच्चे की जो है लॉजिकल स्किल्स या रीजनिंग स्किल्स की बात यहाँ पर होगी। तो ये डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड की बात करेंगे, होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात आ जाएगी, तो यहाँ पर तो फिर कॉग्निटिव, साइकोमोटर और अफेक्टिव डोमेन सारी इंक्लूड हो जाएंगी। डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल स्किल्स की बात की जा रही है तो वो साइकोमोटर की बात कर रहा है। एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, तो यहाँ भी होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात आती है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है इंटेलिजेंस या मेंटल एबिलिटीज़ की डेवलपमेंट, लॉजिकल स्किल्स, रीजनिंग स्किल्स, इन सब की डेवलपमेंट होगी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। हु प्रोपाउंडेड ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ऑफ लर्निंग? ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ऑफ लर्निंग जो है वो किसने दी है? तो वो दी है अब्राहम मैस्लो ने।